नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ हम सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में जीएस प्रैक्टिस सेट 8 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए बायलैंग्वेज होने वाला है। टोटल आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही रिलेटेड हैं। जैसे चाहे आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी, रेलवे, पुलिस, एसआई, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में साथियों यहाँ से हिस्ट्री के 13 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सिंधु सभ्यता में ग्रेनरी यानी अन्नागार किस स्थल पर प्रमुख रूप से पाया गया? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कालीबंगा। तो सिंधु सभ्यता में ग्रेनरी किस स्थल पर प्रमुख रूप से पाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वैदिक काल में ऋत का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन बी नैतिक आचरण, ऑप्शन सी प्राकृतिक सार्वभौमिक नियम और ऑप्शन डी दान व्यवस्था। तो वैदिक काल में ऋत का क्या अर्थ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक सार्वभौमिक नियम ऋत कहे जाते थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी धम्म, ऑप्शन सी संघ, ऑप्शन डी निर्वाण। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है, नहीं पूछा है साथियों, तो निर्वाण शामिल नहीं है। बाकी त्रिरत्न किसे कहते हैं? बुद्ध, धम्म, संघ को कहते हैं त्रिरत्न, और इसमें निर्वाण शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त काल में अमात्य कौन था? ऑप्शन ए सैनिक अधिकारी, ऑप्शन बी उच्च प्रशासक, ऑप्शन सी धार्मिक गुरु और ऑप्शन डी ग्राम प्रधान। तो गुप्त काल में अमात्य कौन था, यानी अमात्य किसे कहा जाता था? तो उच्च प्रशासक को कहा जाता था साथियों, हाई एडमिनिस्ट्रेटर को कहा जाता था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर साम्राज्य का राज चिन्ह किस पशु से संबंधित था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी वाराह, ऑप्शन डी घोड़ा। तो विजयनगर साम्राज्य का राज चिन्ह किस पशु से संबंधित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वराह से संबंधित था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भूमिदान, ऑप्शन बी सैनिकों का वेतन, ऑप्शन सी कृषि विकास, ऑप्शन डी व्यापार नियंत्रण। तो दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का क्या उद्देश्य था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इक्ता प्रणाली से ही सैनिकों को वेतन दिया जाता था, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मुगल काल में मनसब क्या दर्शाता था? ऑप्शन ए वेतन, ऑप्शन बी पद और हैसियत, ऑप्शन सी भूमि माप, ऑप्शन डी कर दर। तो मुगल काल में मनसब क्या दर्शाता था? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब मनसबदार होता था, पद और हैसियत, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तूतीय हिंद किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी निजामुद्दीन औलिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तूतीय हिंद किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी अली वर्दी खान। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वो था सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919 और ऑप्शन डी 1920। तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 में पारित हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत में डोमिनियन स्टेट्स की मांग पहली बार किस प्रस्ताव में की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए लखनऊ प्रस्ताव, ऑप्शन बी लाहौर प्रस्ताव, ऑप्शन सी कराची प्रस्ताव और ऑप्शन डी फैजपुर प्रस्ताव। तो भारत में डोमिनियन स्टेट्स की मांग पहली बार किस प्रस्ताव में की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का मसौदा
किस समिति ने तैयार किया? ऑप्शन ए संघ समिति, ऑप्शन बी प्रारूप समिति, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार समिति और ऑप्शन डी संघीय समिति। तो भारतीय संविधान का मसौदा किस समिति ने तैयार किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये साथियों रहे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको समय से अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। साथियों आपके लिए डेली मैं अच्छे वीडियो ही लेकर आऊँगा। शाम को आपकी इवनिंग क्लास होगी जीएस की, जिसमें आपको सब एग्ज़ाम रिलेवेंट ही क्वेश्चन मिलेंगे और आपको मेरी गारंटी है कि एग्ज़ाम्स में बेस्ट स्कोर दिलाने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं साथियों। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि कौन सा है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी रामेश्वरम, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत बार पूछा गया है, तो कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और कन्याकुमारी में कहाँ पर, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। डेक्कन ट्रैप किस प्रकार की शिला से बना है? ऑप्शन ए अवसादी, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी रूपांतरित और ऑप्शन डी मिश्रित। तो डेक्कन ट्रैप किस प्रकार की शिला से बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो आग्नेय शैल से बना है। किससे? आग्नेय प्रकार के पत्थरों से बना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए दामोदर घाटी, ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल, ऑप्शन सी हीराकुंड और ऑप्शन डी टिहरी। तो भारत में सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो दामोदर घाटी नदी परियोजना है, वो भारत की सबसे लंबी घाटी नदी परियोजना है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कंफ्यूज मत होइएगा साथियों, इसको हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिंदी में भी, जरूरी नहीं कि आपके लिए पूरी शुद्ध तरह से हिंदी लिखें। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को कहते हैं। तो कर्क रेखा भारत के कितने हिस्सों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से? तो वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी मौसिनराम, ऑप्शन सी शिलांग और ऑप्शन डी कोहिमा। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मौसिनराम। चेरापूंजी में होती, मेघालय में होती है, फिर उसके बाद चेरापूंजी, वो चेरापूंजी में अगर पूछा है तो मौसिनराम में होती है। तो याद रखिएगा, मौसिनराम मत नहीं दिया हो तो चेरापूंजी टिक करिए, चेरापूंजी मत नहीं दिया हो तो मेघालय टिक करिए, और अगर इनमें से सबसे मौसिनराम दिया है तो आप मौसिनराम को टिक करेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ब्लू वाटर बंदरगाह का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नदी बंदरगाह, ऑप्शन बी गहरा समुद्री बंदरगाह, ऑप्शन सी ज्वारीय बंदरगाह और ऑप्शन डी कृत्रिम बंदरगाह। तो ब्लू वाटर बंदरगाह का अर्थ क्या है? तो ये आपको इसका बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा गहरा समुद्री बंदरगाह जो होता है वो ब्लू वाटर बंदरगाह कहलाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। भारत का सबसे बड़ा कोरल रीफ क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी गुजरात तट और ऑप्शन डी ओडिशा तट। तो भारत का सबसे बड़ा कोरल रीफ क्षेत्र कहाँ है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो ये लक्षद्वीप में है। मूंगे, वहाँ पे मूंगे हैं जो समुद्री मूंगे होते हैं, इस वजह से उनको वो कोरल रीफ क्षेत्र कहलाता है, जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। एल नीनो का प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन ए समुद्री धाराएं, ऑप्शन बी मानसून वर्षा, ऑप्शन सी भूकंप और ऑप्शन डी ज्वालामुखी। तो एल नीनो का प्रभाव किस पर पड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो वो मानसून वर्षा पर प्रभाव डालता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल पैदा होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इंसेलबर्ग किस भू आकृति को कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऑप्शन ए हिमानी, ऑप्शन बी अलग थलग पहाड़ी, ऑप्शन सी डेल्टा और ऑप्शन डी पठार।
इंसेलबर्ग किस भू आकृति को कहते हैं? तो वो कहते हैं अलग थलग पहाड़ी क्षेत्र को कहते हैं, आइसोलेटेड हिल क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी ओडिशा। तो भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, तो वो है मध्य प्रदेश। जो सबसे ज़्यादा वन आच्छादित राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन लाइन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि सीमा, ऑप्शन बी वन संरक्षण, ऑप्शन सी सीमा नियंत्रण और ऑप्शन डी शहरी परिवहन। तो ग्रीन लाइन किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है साथियों किससे? सीमा के नियंत्रण से, बॉर्डर डिमार्केशन से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा क्षमता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा क्षमता वाला राज्य कौन सा है जो सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से आपके लिए पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी साथियों। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5 और ऑप्शन डी भाग 6। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी विधानसभा। तो अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा में लाया जाता है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 से 22 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 से 24। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 से 18। आर्टिकल जो है 14 से 18 के बीच में जो है समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे रिपोर्ट करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे रिपोर्ट करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संसद को रिपोर्ट देता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट को। तो इसको याद रखिएगा साथियों, ज़्यादातर लोग राष्ट्रपति को टिक कर देते हैं, वहीं गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा ये पार्लियामेंट में रिपोर्ट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार कौन सा संशोधन है? ऑप्शन ए 72वां, ऑप्शन बी 73वां, ऑप्शन सी 74वां और ऑप्शन डी 75वां। तो पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार कौन सा संशोधन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, भारत में राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट नहीं देता? ऑप्शन ए लोकसभा सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन सी विधानसभा सदस्य और ऑप्शन डी विधान परिषद सदस्य। तो भारत में राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं करते हैं, तो कौन से सदस्य वोट नहीं करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते, बाकी ये ऊपर के तीनों सदस्य वोट डालते हैं और वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, न्यायिक समीक्षा का आधार क्या है? ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी परंपरा और ऑप्शन डी कार्यपालिका। तो न्यायिक समीक्षा का आधार क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ये है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में किसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो भारत में किसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों का होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी
2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी संसद तय करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो भारत में निर्वाचन आयोग में कितने सदस्यों का होता है, तो ये अब एग्जाम्स में बहुत बार पूछा भी गया, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 3 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, संघीय ढांचा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए शक्तियों का केंद्रीकरण, ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी केवल केंद्र शासन और ऑप्शन डी केवल राज्य शासन। तो संघीय ढांचा का अर्थ क्या है साथियों? तो ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड, यानी कि यहाँ पे शक्तियों का क्या कर देना है, पावर्स का डिवीज़न करना है, यानी कि केंद्र की शक्तियाँ अलग, राज्य की शक्तियाँ अलग, इस तरह से करके। तो ये से संघीय ढांचा का अर्थ ये होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, संविधान की प्रस्तावना में कितने उद्देश्यों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो संविधान की प्रस्तावना में कितने उद्देश्यों का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 उद्देश्यों का उल्लेख है साथियों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये साथियों आपके पॉलिटिक्स यहाँ से समाप्त हुई। अब इकोनॉमिक्स आपकी स्टार्ट होगी। वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम से वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से हो साथियों। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। अब वीडियो क्लास में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। सकल घरेलू उत्पाद किसे मापता है? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी कुल उत्पादन मूल्य, ऑप्शन सी रोजगार और ऑप्शन डी बचत। तो सकल घरेलू उत्पाद किसे मापता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुल उत्पादन मूल्य को मापता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत में बजट कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो भारत में बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब होता है भारत में 2 प्रकार के बजट होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए कीमतों में गिरावट, ऑप्शन बी कीमतों में वृद्धि और ऑप्शन सी उत्पादन में वृद्धि और ऑप्शन डी आय में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है, राइज इन प्राइसेस। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, भारत में सबसे बड़ा कर स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी जीएसटी, ऑप्शन सी उत्पाद शुल्क और ऑप्शन डी सीमा शुल्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारत में सबसे बड़ा कर स्रोत कौन सा, यानी कि सबसे ज़्यादा भारत सरकार को कौन सा, किस तरीके से टैक्स सबसे अधिक प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जीएसटी के माध्यम से, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के माध्यम से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, मानव पूंजी का अर्थ है? ऑप्शन ए मशीन, ऑप्शन बी कौशल और शिक्षा, ऑप्शन सी भूमि और ऑप्शन डी धन। तो मानव पूंजी का अर्थ है, इसका सही जवाब आपको बताना है। तो कौशल और शिक्षा, यही मानव पूंजी का अर्थ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए कर लगाना, ऑप्शन बी मौद्रिक नीति, ऑप्शन सी बजट बनाना और ऑप्शन डी योजना बनाना। तो आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौद्रिक नीति, यानी मॉनेटरी पॉलिसी देखना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का पहला प्रयास कौन सा था? ऑप्शन ए आईआरडीपी, ऑप्शन बी जेआरवाई, ऑप्शन सी एसजीएसवाई, ऑप्शन डी पीएमआरवाई। तो भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का पहला प्रयास कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईआरडीपी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, मनी सप्लाई का एम जो फर्स्ट है शामिल नहीं करता, ये आपको बताना है। M1 डज नॉट इंक्लूड, ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी मांग जमा, ऑप्शन सी सावधि जमा, ऑप्शन डी अन्य जमा। तो मनी सप्लाई का M1 शामिल नहीं करता है, तो किसे शामिल नहीं करता? सावधि जमा को शामिल नहीं करता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य? ऑप्शन ए कैशलेस अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी डिजिटल सशक्तिकरण, ऑप्शन सी आयात बढ़ाना, ऑप्शन डी सब्सिडी समाप्त। तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिजिटल सशक्तिकरण बढ़ाना, डिजिटल एम्पावरमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, राजकोषीय घाटा घटाने का उपाय? ऑप्शन ए कर बढ़ाना, ऑप्शन बी व्यय घटाना, ऑप्शन सी विनिवेश और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राजकोषीय घाटा को अगर घटाने का उपाय क्या है, ये पूछा भी गया है। तो ये सभी हैं, कर बढ़ा दीजिए, व्यय को घटा दीजिए और विनिवेश बढ़ा दीजिए। तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी त्रिभुवन दास पटेल, ऑप्शन सी वैकुंठ मेहता और ऑप्शन डी वर्मा।
तो भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहते हैं वैकुंठ मेहता को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे साथियों आपके 49 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन इज रिमेनिंग। अपना स्कोर वीडियो क्लास में जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन 50 लास्ट क्वेश्चन पर आज के। भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य, ऑप्शन ए केवल विकास, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी संतुलित विकास और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है तो ये क्या है, सभी है, यानी कि विकास, सामाजिक न्याय, संतुलित विकास, ये सभी हैं, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके साथियों 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे। वीडियो तक के लास्ट तक के बने रहने के लिए थैंक यू सो मच साथियों।